नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, नेक्स्ट क्लास चले, उसे आप मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एडिक्शन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं और इसे हम एंजॉय करते हुए जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको अल्कोहल एडिक्शन, या आप इसे अल्कोहल एब्यूज के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, तो अल्कोहल एब्यूज, सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं, यूज एब्यूज क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी पदार्थ को क्या करते हैं, एक लिमिट में उपयोग के अनुसार जितना रिक्वायरमेंट है उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं यूज। लेकिन अगर इसी पदार्थ को आप हद से अधिक, आवश्यकता से अधिक यूज करने लगे तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, उसे हम कहते हैं एब्यूज। ओके फ्रेंड्स, तो उसे कहा जाता है एब्यूज। तो वही बात है एल्कोहल एब्यूज। यानी कि फ्रेंड्स, आपको एक बात बताते हैं, ये जो एल्कोहल है अगर आप उसे थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं तो उसके फायदे हैं, लेकिन अगर आप उसे एक्स्ट्रा, कहने का मतलब कि आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो फ्रेंड्स वो फायदा ना करेगा जबकि नुकसान करेगा, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्या कर सकता है, डिसऑर्डर उत्पन्न कर सकता है। फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास हमारा यही है कि अल्कोहल एडिक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल एडिक्शन, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, और अल्कोहल लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं क्या। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो अल्कोहल का डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अल्कोहल होता क्या है। तो अल्कोहल के जो स्रोत होते हैं, तो फ्रेंड्स अल्कोहल के जो मुख्य स्रोत हैं आपके सामने, वो एक है इथाइल अल्कोहल और दूसरा है इथेनॉल। फ्रेंड्स, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल अल्कोहल के स्रोत हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है C2H5OH, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर इसके गुण की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, आप इसे केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में पढ़े होंगे। फिर लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी की बात है तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि बनता कैसे है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें फ्रेंड्स, तो ये कैसा होता है, तो ये वाष्पशील होता है फ्रेंड्स। यानी कि क्या हो सकता है, ये वाष्प के रूप में बदल सकता है, इवापोरेट हो सकता है और उड़ सकता है। फिर यहाँ पर फ्लेमेबल, यानी कि फ्रेंड्स ये होता है ज्वलनशील। कैसा होता है फ्रेंड्स, ये होता है ज्वलनशील, मतलब कि जल सकता है। अब यहां पर आपको एक बताते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ज्वलनशील है, तो आप इस एल्कोहल का, अगर प्योर है तो एल्कोहल का यूज अपने बाइक के अंदर कर सकते हैं, अपने कार के अंदर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके कार जरूर चलेंगे, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स यही बात है कि आप इसका यूज करके अपने कार को भी चला सकते हैं एज अ पेट्रोल के जगह पर फ्रेंड्स। और हाँ, इससे धुआं नहीं निकलता फ्रेंड्स, क्लियर है। तो देखिए, वोलेटाइल होता है और ये ज्वलनशील होता है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या इसका कलर होता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, इसका कोई रंग नहीं होता है। आपने जो एल्कोहल देखा है फ्रेंड्स, उसमें कलर डाले गए रहता है, क्लियर, ओके। फिर यहाँ पे बर्निंग टेस्ट नहीं है फ्रेंड्स, बर्निंग ऑर्डर है, बर्निंग ऑर्डर है। मतलब कि एक जलन की जैसे क्या होती है, इससे स्मेल आता है, जिसे क्या आप सुनते हैं तो आपको अनप्लीजेंट लगता है फ्रेंड्स। यानी किसी प्रकार से कोई प्लीजेंट इसमें है नहीं, अनप्लीजेंट लगता है, बहुत ही अलग प्रकार का इसमें क्या होता है, टेस्ट होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो शराब को नहीं पीता है उसके पास ले जाकर इसका ढक्कन खोल दीजिए, वोमिटिंग कर लेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो स्वाद है, स्वाद नहीं, इसका जो ऑर्डर है कुछ अलग होता है, अच्छा नहीं लगता है, क्लियर फ्रेंड्स। फिर यहां पर बात कर लेते हैं इसके टेस्ट की। तो टेस्ट बहुत ही क्या होता है फ्रेंड्स, तीव्र होता है, तीव्र स्वाद वाला होता है। कैसा होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो स्वाद होता है क्या होता है, तीव्र होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ये था अल्कोहल। अब देखिएगा कुछ पॉइंट्स, जैसे कि बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल
क्या करना, पीना या ग्रहण करना, अल्कोहल ग्रहण करना। फ्रेंड्स अल्कोहल ग्रहण करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो इसको हम कहते हैं अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म। अब फ्रेंड्स कब कहेंगे, जब आवश्यकता से अधिक इसके यूज होने लगेगा, तो अल्कोहल जब व्यक्ति ग्रहण करता है उसको हम अल्कोहलिज्म कहते हैं। और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जो हमेशा शराब पीता रहता है उसको कहते हैं अल्कोहलिक। ठीक है, आप इसे शराबी भी कह सकते हैं या ड्रंक मैन कहते हैं, क्लियर, या इसे ड्रंक मैन भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये कुछ बातें थी जिसको हमने आपके समक्ष डिस्कस किया कि ये अल्कोहल का स्रोत क्या है और इसके प्रॉपर्टीज क्या है, और जो व्यक्ति क्या करता है ग्रहण कर, ये अल्कोहल ग्रहण करता है उसको हम कहते क्या है, और ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते क्या है फ्रेंड्स। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि अल्कोहल बनता कैसे है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, अल्कोहल को हम बनाते हैं आपके सामने फ्रेंड्स। आप इसे नॉलेज पर्पज से लेंगे, घर पे बनाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक्चुअली से घर पे बनाया भी नहीं जाता है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है अल्कोहल, इसका निर्माण कैसे होगा, तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अल्कोहल का निर्माण एक्चुअली होता है कार्बोहाइड्रेट से, ओके, कार्बोहाइड्रेट एज ए ग्लूकोज, क्लियर। अब उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है किण्वन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। अब ये जो अल्कोहल का निर्माण फर्मेंटेशन से द्वारा होता है, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाग लेता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, और ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अल्कोहल के निर्माण की, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे जो अल्कोहल का हम निर्माण करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो अल्कोहल का जो निर्माण होगा वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। देखिए फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या, तो फ्रेंड्स ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें हमको क्या लेना है, तो फ्रेंड्स उसमें से हमको लेना है ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज का होता है फर्मेंटेशन, किण्वन होता है फ्रेंड्स। ग्लूकोज का क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, ओके। किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से बनता है अल्कोहल। तो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है कि फर्मेंटेशन एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है, और हाँ इसमें जो फर्मेंटेशन होता है उसमें भाग लेता है ईस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो ये जो ईस्ट लिखा हुआ है वो आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं कि अल्कोहल का निर्माण किस ईस्ट के द्वारा होता है। फ्रेंड्स आप उसे ध्यान रखेंगे। तो देख रहे हैं कि आप ये जो कार्बोहाइड्रेट है, खास करके ग्लूकोज है, उसका किण्वन हो रहा है, और किण्वन के फलस्वरूप क्या बन रहा है, अल्कोहल। ओके फ्रेंड्स, तो अल्कोहल फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है। अब आप इसे एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि ध्यान देंगे फ्रेंड्स, C6H12O6 है। अब यहाँ पे आपको बात बता दें कि जो अल्कोहल का जो निर्माण होता है ये क्या होता है, तो ये विदाउट ऑक्सीजन होता है फ्रेंड्स, विदाउट ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। तो ये है यहाँ पे ये ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का क्या होता है, तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन में क्या भाग लेगा फ्रेंड्स, ईस्ट के एंजाइम। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लिख देते हैं ईस्ट एंजाइम, ईस्ट एंजाइम। अब ये ईस्ट का एंजाइम हमने लिख दिया। अब देखिएगा ईस्ट का एंजाइम क्या होगा, तो ये ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ेगा, कहने का मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा, क्लियर। तो ग्लूकोज से बनेगा C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन, तो ग्लूकोज है और ये है फ्रेंड्स जो C2H5OH है, आप इसे इथेनॉल या इथाइल
अल्कोहल कह सकते हैं। क्लियर, या इसे आप इथाइल अल्कोहल कहिए जनरली। ठीक है, अब ये है जिसे कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्लियर। हाँ फ्रेंड्स, एक फैक्ट की बात करते हैं। आपने देखा होगा जो पाव रोटी होता है ना फ्रेंड्स, तो पाव रोटी क्या होता है, वो जो साइज होता है यानी कि वो फूल जाता है, बहुत फूल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली उसमें जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो किण्वन की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं ये ईस्ट होते हैं, क्या करते हैं, तो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और आपने देखा होगा जो ब्रेड के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दिखाई देते हैं बबल्स की तरह, तो एक्चुअली वो क्या, उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो फूल जाता है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप देखिए, हमने तो यहाँ पे देख लिया कि अल्कोहल का निर्माण में भाग लेने वाला ईस्ट कौन सा है और अल्कोहल का निर्माण होता कैसे है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आगे क्या जानना है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, अब हम जानते हैं मोड ऑफ यूज, यानी इसे लोग किस रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि अल्कोहल आपको किस रूप में मिलेगा। क्लियर। अब बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड्स लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, हम ब्रांड्स को हाइड कर देंगे, किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ पे नॉलेज पर्पज से ये इमेजेस लगाए गए हैं, तो इसे आप एक एजुकेशनल की तरह ही लेंगे, किसी प्रकार का कोई प्रमोशनल नहीं लेंगे कि ये सर यहाँ पे दारू की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक टॉपिक है, तो डिस्कस करना है। क्लियर। तो देखिएगा, इसे बियर के रूप में लिया जा सकता है फ्रेंड्स, बियर के रूप में। जनरली पहले क्या होता था कि मिल जाता था आसपास के करीब, अभी मिलता है लेकिन थोड़ा छुप करके। ओके फ्रेंड्स, बियर का होता है। फिर यहाँ पे टॉडी के रूप में आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जो ताड़ है उसके जो फूल होते हैं उसी में से ताड़ी निकाला जाता है। यहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है, चढ़ा हुआ है, ताड़ी निकाल रहा है। ठीक है, उसको हम एक्चुअली कहते हैं टॉडी। और आपको बता दें, आप जो साउथ इंडिया में जाएंगे ना, तो वहां के लोग, साउथ इंडिया के लोग ताड़ी के बहुत ही शौकीन होता है फ्रेंड्स। ओके, तो बियर के रूप में लिया जा सकता है, फिर ये टॉडी के रूप में या ताड़ी के रूप में, और फिर ये शराब वाइन के रूप में। क्लियर फ्रेंड्स। फिर आप इसे एरेक के रूप में भी ले सकते हैं। फिर विस्की, ये आपके सामने दिख रहा है, जो ये है ये विस्की है, तो विस्की के रूप में लिया जा सकता है। फिर फ्रेंड्स रम, ओके, रम के रूप में लिख सकते हैं, ये जो है रम है। ओके, या इसे ऐसे वोडका, वोडका के रूप में लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था कि अल्कोहल को आप किस माध्यम में ले रहे हैं, बियर के माध्यम में ले रहे हैं, कि तौड़ी के रूप में ले रहे हैं, कि वाइन के रूप में ले रहे हैं, कि एरेक, विस्की, रम, वोडका के रूप में ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था मोड ऑफ कंज्यूम, यानी किस रूप में आप कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल को। ओके फ्रेंड्स, आपको यूज नहीं करना है, हम ऐसे बोल रहे हैं समझने के लिए, तो आपको यूज लेकिन करना नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्या है, डिमेरिट्स हैं, हम आपको आगे बताएंगे फ्रेंड्स। आप देखिए, देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि ओके फ्रेंड्स, व्हाई पीपल ड्रिंक। आपने ये जानना होगा, लोग शराब पीते हैं, लेकिन हम आपको अभी ये बता रहे हैं कि लोग शराब पीते क्यों हैं, क्या कारण हो जाता है कि व्यक्ति को शराब पीना पड़ता है, कौन ऐसी परेशानी आ जाती है कि व्यक्ति क्या होता है, शराब में डूब जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए बात बताते हैं, इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे क्या है इमेजेस आपको दिख रहे हैं। हाल ही फिलहाल में एक मूवी था, मूवी का नाम नहीं लेंगे, आप उसमें देखा हो कि जो हीरो है वो अल्कोहलिक हो जाता है फ्रेंड्स। क्यों हो जाता है, तो ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर अगर अब लोग की बात करें तो लोग शराब क्यों पीते हैं, तो सिंपल सी बातें मानते हैं कि यहाँ पर ओके फ्रेंड्स, कि बहुत सारे ऐसे हैं कि आपका एक टीम है, समझने का प्रयास करेंगे, आपका एक टीम है। क्लियर। अब टीम है, उसमें 4-5 मेंबर शराबी हैं, शराबी बोलेंगे फ्रेंड्स, शराब पी रहे हैं, उसमें एक आप है, तो एक प्रेशर होता है, यानी कि शराब है ना, सामाजिक तनाव, यानी सोशल प्रेशर के कारण भी आपको शराब पीना पड़ता है। क्लियर। वो पार्टी सार्टी कर लेते तो उसमें पार्टी में वो शराब थोड़ी सी मात्रा में चल जाती है, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सोचते हैं चलो टेस्ट करते हैं कि शराब का टेस्ट कैसा
लगता है फ्रेंड्स। तो ये शराब का टेस्ट आपको तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि टेस्ट में कुछ गजब का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं होता है, तो टेस्ट करने के लिए लोग इसे ऐसे यूज कर लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की फीलिंग होती है जैसे कि अकेला महसूस होता है, क्लियर, ठीक है। तो लोग उसी में पी लेता है, एकदम लगता है कि हम स्वतंत्र है पूरी तरह, तो उसमें क्या ये सारा लोग पी लेता है, क्लियर। तो इंडिपेंडेंस की फीलिंग होती है तब। फिर बात करते हैं यहाँ पे एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट की इच्छा, यानी कि एक प्रकार का एक्साइटमेंट, या कह सकते हैं एक्साइटमेंट लाने के लिए लोग क्या कर लेते हैं, शराब को थोड़ा सा पी लेते हैं। फिर डिजायर फॉर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की इच्छा। फिर यहाँ पे डिजायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटीज ऑफ लाइफ। देखिए फ्रेंड्स, आज के युग में या आज ही के समय में देखिए, ये सक्सेस फेलियर तो होता रहता है फ्रेंड्स। कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैच है, क्रिकेट मैच है, ठीक है, तो उसमें एक व्यक्ति हारता है, एक जीतता है। अब ऐसा नहीं कि दोनों जीत सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दोनों जीत सकते हैं, एक को तो हारना निश्चित है। तो बात तो वही है फ्रेंड्स की चल रही है कि आप किसी वर्क, आपने किसी कार्य को किया, उसमें आप फेल हो गए, बहुत डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए। तो फ्रेंड्स डिसअपॉइंटेड के रूप में उस रियलिटी को आप दबाना चाह रहे हैं, उससे बाहर हटना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति कहता है कि मुझे पीने का शौक नहीं, लेकिन पीता हूं गम भुलाने के लिए। फ्रेंड्स तो यानी कि उसके अंदर जो गम है, एक अंदर क्या है, एक दर्द है, उसको क्या करने के लिए, दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं फ्रेंड्स। ये सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई सॉन्ग नहीं गा रहे, एक्चुअली ये बात है। फिर एक जीवन के सच्चाई से बाहर निकलने के लिए वही हमने डिस्कस किया, यानी कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। तो फ्रेंड्स वही बात है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लड़का है, इसको प्रेशराइज कर रहा है कि शराब पी लो, लेकिन वो क्या कर रहा है, मना कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये डिसअपॉइंटेड होकर के, क्या डिसअपॉइंटेड नहीं फ्रेंड्स, ये एक्साइटमेंट के लिए लोग पी रहे हैं। फिर है यहाँ पे देखिए, आर यू ड्रिंकिंग टू अवॉइड रियलिटीज, यानी कि कहा जा रहा है कि जो वास्तविकता है उससे क्या करने के लिए, नजरअंदाज करने के लिए, हटने के लिए ये शराब पीते हैं, क्लियर फ्रेंड्स। और ये तो बंदा क्या है, निराश ही है, फेलियर, किस प्रकार का फेलियर हुआ होगा, कोई भी हो सकता है, वर्क में फेल हो सकता है, लव में फेल हो सकता है, किसी ओके फ्रेंड्स, कुछ में भी ये फेल हुआ होगा। तो ये ऐसे है, क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको ये इमेजेस और ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमेज आपको दिख रहे हैं, आप इसे पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, और यही रियलिटी है कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात हो रही है कि एक जो व्यक्ति है अल्कोहलिक है, क्लियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अल्कोहलिक है, तो क्या वो शराब पीता है तो उस शराब का असर क्या केवल उसी पर पड़ता है? अगर आपका कहना है हाँ, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही नहीं है, आपका कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, शराब पीता है वो व्यक्ति, लेकिन उसके साथ बहुतों को क्या होती है, दिक्कत होती है। तो वही बात कह रहा है फ्रेंड्स, इसको समझेंगे। एडिक्शन डज नॉट किल, एडिक्शन डज नॉट किल द एडिक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये शराब का है, ये सिगरेट का है, ये फोन का है, एडिक्शन कुछ का भी, क्लियर फ्रेंड्स। तो कहा जा रहा है कि एडिक्शन डज नॉट किल द एडिक्ट, यानी कि जिसको ये लत लगी है केवल उसको नहीं मारता, उसको केवल प्रभावित नहीं करता है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स इट किल्स द फैमिली, किड्स एंड पीपल हु ट्राई टू हेल्प। ये वैसे लोगों को क्या कर देता है, आपसे दूर कर देगा, आपसे दूर कर देगा अगर आप एडिक्शन है, जैसे कि बच्चे, परिवार और वो व्यक्ति जो आपकी मदद करता है, उसे क्या कर देगा, दूर कर देगा। जाहिर सी बात है, दूर करेगा क्यों नहीं। मान लेते एक व्यक्ति है, आपके वर्क के लिए उसने कुछ पैसे दिए, बट आपने वो काम नहीं किए, उसमें जाकर के आपने शराब पी लिया, उस पैसों का यूज करके आपने ड्रग्स ले लिए, उस पैसों का यूज करके आपने सिगरेट ले लिया, तो व्यक्ति आगे से देखेगा तो फिर से आपकी मदद नहीं कर फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे जो इमेज है बहुत कुछ बता रहा है, इसे आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स, क्लियर।
एक व्हाट्सएप पे हमको मिल गया था, तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कि अल्कोहल के इफेक्ट होते क्या है। फ्रेंड्स देखिए, ये तो इफेक्ट आपको, ये रियलिटी आपको दिख गई होगी क्या इसकी रियलिटी है। अब हम बायोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स देखिएगा, अब हम इसके अगर इफेक्ट की बात करते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, तो सबसे पहले इसका जो इफेक्ट है हम देखते हैं नर्वस सिस्टम पे। फ्रेंड्स समझने का प्रयास करेंगे, आप इसे जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, तो देखिएगा ये जो हिस्सा है ये है हमारा सेरेब्रम, एक्चुअली सेरेब्रम नहीं सेरेबेलम, ये नहीं जो हमारा ये ब्रेन जो खोपड़ी है ये स्कल हो गया, हमारा हेड हो गया, और हेड के पीछे वाले हिस्से में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो जिसे हम कहते हैं ये सेरेब्रम। ओके फ्रेंड्स, इसे हम सेरेब्रम कहते हैं। अब ये सेरेब्रम करता क्या है, पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। सेरेब्रम करता क्या है, तो सेरेब्रम हमारे शरीर का संतुलन, यानी कि जो पोस्चर, जैसे देखिए हम चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, हाथ ऐसे हमारा मूवमेंट हो रही है, ये जो कंट्रोल होता है वो सभी के सभी किससे होते हैं फ्रेंड, तो सेरेब्रम से होते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो व्यक्ति, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, जो व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका जो असर होता है फ्रेंड्स उसके सेरेब्रम के ऊपर पड़ता है। एक्चुअली सेरेब्रम के ऊपर में यानी ऊपर पड़ता है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है फ्रेंड्स। अब संतुलन बिगड़ जाता है तो ना ही वो अच्छे से बोल पाता है, क्या बोलता है उसी को नहीं पता चलता है, ना ही वो अच्छे से चल पाता है, यानी कि ना ही उसके शरीर के जो ये एक्सटर्नल ऑर्गन की तरह से वर्क है, ये हाथ हिलाना, चलना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं फ्रेंड्स। तो पहला इफेक्ट इसके नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है, और वो इफेक्ट क्या है, तो अनकंट्रोल ऑफ बॉडी अनियंत्रित हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, असंतुलित हो जाता है, जिसे कह सकते हैं असंतुलित। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्टोमक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर जो स्टोमक है, अगर आप अल्कोहल को थोड़ी सी मात्रा में यूज करते हैं, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, अगर अल्कोहल को थोड़ी सी मात्रा में यूज किया जाएगा तो वो करता क्या है, जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे ये हमारा स्टोमक हो गया। ओके फ्रेंड्स, स्टोमक हो गया, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे बनते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्लियर फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक जूस बनता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब इसे आप एक लिमिट में लेते हैं, थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं, तो यह गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को बढ़ाता है। ओके फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि डाइजेशन की प्रक्रिया फास्ट होती है। बट लेकिन ध्यान, अगर अल्कोहल का एक्सेस यूज करना शुरू कर दिया जाए फ्रेंड्स, जब अल्कोहल का एक्सेस यूज होता है तो होता यही है कि ये जो स्टोमक है, ये जो इसका दीवार है, इसमें फ्रेंड्स हो जाता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है फ्रेंड, इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब सूजन हो जाएगा, जो कि क्या होगा, एक प्रकार से कहे तो बहुत ही पेनफुल होगा, दर्द वाला होगा। तो जनरली ये स्टोमक में इसका प्रभाव आप जान लिए कि कम आवश्यकता से अगर अधिक लेते हैं तो ये होती है। तो फ्रेंड्स आवश्यकता से अधिक लेंगे तो वही इन्फ्लामेशन या दर्द वाला होगा, जिसे आप गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स गैस्ट्राइटिस क्या है, तो आप यहाँ पे ये समझ लिए। फिर लीवर है, तो फ्रेंड्स अल्कोहल आवश्यकता से अधिक यूज करेंगे तो हमारा लीवर क्या करेगा, अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में चेंज करेगा, और इसके बाद में प्रक्रिया होगी कि जो हमारा लीवर है ज्यादा से ज्यादा फैट रिलीज करेगा, स्टोर करेगा, तो फैटी लीवर की समस्या हो जाएगी, फैटी लीवर। फिर हार्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो हार्ट है तो क्या करता है कि जब अल्कोहल कोई व्यक्ति पीता है तो जो हार्ट का जो आर्टेरियल है, उसका जो मेम्ब्रेन है वो डायलेट होता है फ्रेंड्स, फैलता है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर बात बता रहा हूँ,
कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है ना तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे अधिक मात्रा में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे बार बार जब डायलेट होगा, बार बार जब फैलेगा तो जनरली क्या होता है, जो इसका दीवार है वो सख्त हो जाएगा। किसकी दीवार, तो एक्चुअली हार्ट की दीवार सख्त हो जाएगी, जिससे हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टेड होगा, यानी कि इफेक्टेड नॉर्मल फंक्शन, यानी कि जो हृदय की सामान्य क्रिया है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर है किडनी। तो फ्रेंड्स किडनी का वर्क होता है पानी को क्या करना, छानना। तो यहाँ पे अल्कोहल भी हो जाएगा, जिसमें किडनी प्रॉपर वर्क से काम नहीं करेगी और किडनी खराब होने की चांस भी बढ़ जाती हैं। तो ये किडनी हो गया। फिर इम्यूनिटी है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जब कोई व्यक्ति शराब पिएगा तो उसको अपने शरीर का कोई चिंता नहीं रहता है, जिससे क्या होगा कि माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो साथ ही साथ क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाएगा, इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता फ्रेंड्स, तो इसका इम्यूनिटी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आप देखिए बेबीज, बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखिएगा, बात करते हैं फ्रेंड्स कि एक स्त्री है, प्रेग्नेंट है, क्लियर। अब प्रेग्नेंट स्त्री है, वो कर क्या रही है, तो वो अल्कोहल कंज्यूम कर रही है लगातार, जिससे क्या होगा, उसके जो गर्भ में स्थित बच्चा है उसका जो ग्रोथ होगा वो अच्छे से नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। फिर फ्रेंड्स अब फैमिली, अभी हमने आपको इसके पिछले बताया था कि फैमिली को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके घर में वही एकलौता कमाने वाला है, अब होगा क्या, और सपोज करते हैं कि वो शराबी है, क्लियर है फ्रेंड्स। तब होगा कि दिन में कुछ कमाता भी है तो आएगा शाम में खरीद के लाएगा बोतल और मार के सो जाएगा, उसको कोई चिंता नहीं है हमारा परिवार खा रहा है कि नहीं खा रहा है फ्रेंड्स। तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी क्या है, अल्कोहल एडिक्शन के कुछ क्या है, तो दुष्प्रभाव है। सो दैट अल्कोहल लेना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स कि अल्कोहल लेना ही जरूरी है। आप इसे दवा के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि कफ सिरप में लेते हैं या इसे होम्योपैथी की दवा में लिया जाता है, तो वैसे उसको हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स कभी भी इसका मिसयूज यानी कि इसे एब्यूज ना करें तो ही क्या होगा, बेटर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रही होगी जो कुछ भी हम कह रहे हैं, और आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब यहाँ पर एक बहुत ही बात महत्वपूर्ण है कि फ्रेंड्स आखिर क्या बात है कि ड्रिंक और ड्राइव नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक और ड्राइव नहीं करनी चाहिए। आपको स्लाइड में दिख रहा है, यहाँ पे एक पुलिस है, वो एक लड़का है या कोई व्यक्ति है, बाइक भी चला कार भी चला रहा है और पी भी रहा है। तो इसको रोक रहा है कि रुक जा बच्चा, तुम क्या नहीं कर सकता है, तो दारू नहीं पी सकता है और साथ में चला नहीं सकता है। तुमको पीना है तो बाहर जाके रुक के पियो, अन्यथा चलाते वक्त मत पियो। ठीक वहीं पे कह रहा है कि यहाँ पे भी नो अल्कोहल, अल्कोहल को माना किया जा रहा है फ्रेंड्स। अब ड्रिंक और ड्राइव क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके रीजंस हैं जो कि हैं फ्रेंड्स, आप देखिएगा इसके रीजन क्या है। तो रीजन नंबर 1 की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स रीजन नंबर 1 है कि करता क्या है कि रिड्यूस कैपेसिटी टू कोऑर्डिनेट लिम्ब मसल, मतलब कि जो शराब पी लेता है उसके हाथ पांव अच्छे से काम नहीं करते हैं, हाथ पांव अच्छे से काम ना करना, हाथ पांव अच्छे से कार्य नहीं करता है, मतलब कि एक प्रकार से क्या है, तो कंट्रोल ही नहीं। अभी हमने बताया कि सेरेबेलम के ऊपर क्या होता है, एक्शन कर लेता है, वो हाथ पांव अच्छे से कार्य नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स अब देखिएगा, फिर है कि मेक विजन ब्लड, यानी कि जो व्यक्ति क्या होता है, शराब पी ले रहता है, उसको धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है फ्रेंड्स, धुंधला दिखाई देता है। कहने का मतलब उसको क्लियर दिखाई नहीं देता। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो वो क्लियर दिख रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या होगा, तो धुंधला दिखाई देता है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इंपेयर एबिलिटी टू जज डिस्टेंस, यानी कि उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के अंदर डिस्टेंस के जज करने की कितनी दूरी है,
वो एबिलिटी क्या हो जाती है, उस वक्त नहीं रहती है कि वो क्या कर सके, उसे पहचान सकती दूरी कितनी है। या कब कब देखते हैं डेप्थ भी पता नहीं चलेगा, पता चलेगा कि क्या वो रोड के ऊपर कार चला रहा है, बाइक चला रहा है और आगे गड्ढा है, उसी में टपा दिया, जाकर पलट गया, मुंह फोड़ लिया। ओके फ्रेंड्स, यही बात है। पर्सन बिकम केयरलेस। देखिए फ्रेंड, वो तो दारू पी के अपने मन में है, अपने पूरी क्या कह रहा है, अपने धुन में है। अब क्या होता है, केयरलेस हो जाता है, उसको बाहर का कोई ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं देता है, आप उनके सामने आ जाएगा, आपको ठोक देगा, पहुंच जाएगा ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कि ड्रिंक और ड्राइव क्यों नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ब्लड विजन हो जाता है, ऑब्जेक्ट अच्छे से क्लियर बाहर के दिखाई नहीं देते हैं, व्यक्ति केयरलेस हो जाता है और जो हाथ पाव अच्छे से वर्क नहीं करते फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत ही शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लासेज हैं आपके कंटिन्यू चल रहे हैं, पूरा आपके चैप्टर क्लियर किए जा रहे हैं। इसके बाद आपको नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे जो कि वो भी और भी मजेदार होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का जो क्लास होगा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं एज अ सपोर्ट। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फ्रेंड्स।